बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 9 जुलाई है, जुमेरात, और अभी शाम का वक्त है। मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीर में ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर 15 जुलाई ऐलान कर दिया गया है लॉन्ग मार्च का। पूरे कश्मीर से काफ़िले जो हैं वो रावलाकोट की तरफ और फिर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ पहुँचेंगे, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया। उमर नज़ीर कश्मीरी ने आज सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। बहुत सारे जो शहर हैं वहाँ पर लोग आमने सामने हैं और लॉ इन्फोर्समेंट भी मौजूद है। आज शुजाबाद में, कश्मीर में जो इलाका है, वहाँ पर फायरिंग हुई और 2 नौजवानों की इतलात हैं कि वो अल्लाह को प्यारे हुए। बाकी गिरफ़्तारियाँ बहुत हैं और लोग ज़ख्मी भी बहुत हैं, लेकिन इस वक्त जो एक्शन कमेटी जिसको कलअदम करार दिया गया, लोग सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, और पूरे का पूरा जो ऐसा लग रहा है कि जो कश्मीर है, जो कश्मीरी अवाम है, वो इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रो गवर्नमेंट जो सहाफ़ी भी हैं, वो एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की थ्योरीज पेश कर रहे हैं कि पहले ये कह रहे हैं कि जी इन सियासी जमातों को इनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए या इनकी हैसियत को कम करने के लिए ये अवामी एक्शन कमेटी वजूद में आई थी, और अब जिन लोगों ने इसको बनाया था वो ख़ुद भी परेशान है। कंस्पिरेसी थ्योरी, हालांकि मेरी अपनी राय में ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरी तंग थे पिछले 50 साल से, 70 साल से रादर, जब से ये पाकिस्तान और इंडिया बने हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी उसके हवाले से उनके मसाइल थे। और 1974 के बाद जो ये 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें आईं, तो कश्मीरी ये समझते हैं कि उनको बिल्कुल बाईपास कर दिया गया है, और इक़्तिदार में जो लोग आते हैं वो कश्मीरियों के नुमाइंदे नहीं होते, वो नुमाइंदे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के होते हैं, और उनको ये 12 सीटों की मदद से अपनी मर्ज़ी की पार्टी, मर्ज़ी का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ये एक सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। बलूचिस्तान, आज वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पर थे और चीफ़ ऑफ डिफेंस भी वहाँ पर थे। मीटिंग्स हुई बड़ी, और उसमें ये जो सरकारी बयानिया आया है, हमेशा ही आता है कि आइनी हाथों से निपटा जाएगा। नज़र नहीं आ रहा है वो आइनी हाथ। कहते थे मोहसिन नकवी साहब के एक SHO की मार है, वो पता नहीं, वो पिछले 12 दिनों से, 8 दिनों से वो मुल्क से बाहर हैं, वहाँ पर न्यूयॉर्क में है वज़ीर दाखिला। पाकिस्तान की इंटरनल जो सूरत हाल है वो देखें क्या, और वज़ीर दाखिला बाहर हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मिल रहे हैं, और बेसिकली जो उनके करीबी ज़राए बता रहे हैं कि उनकी कोशिश ये है कि वो ज़ोरान ममदानी जो हैं न्यूयॉर्क के मेयर, उनसे मुलाकात की उनकी बड़ी ख्वाहिश है और बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज़ोरान ममदानी को मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात से पहले ये ज़रूर जानना चाहिए और देखना चाहिए कि 2024 में जो क्रैकडाउन हुआ था PTI पर, बड़ा जो ब्लडी क्रैकडाउन जिसे कहा जाता है, वो मोहसिन नकवी साहब उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। बट लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी उनकी कोशिश है। खैर, बलूचिस्तान में आज जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा है, और अभी तक जो मेरे पास इत्तलात हैं, वहाँ पर जो शहीद पुलिस के लोग थे उनकी मैयतें अभी तक वहाँ पर धरना है और एहतजाज है। अभी तक उनकी तदफीन नहीं हो सकी। लोग बहुत खफा हैं, नाला हैं। कुछ फुटेजेस ऐसी आ रही हैं चागी की, जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, और जो BLA के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल जमा रखा है, और उसमें कुछ अमलाक को नुकसान पहुँचाने की बातें भी हो रही हैं। बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। और इसके अलावा ये बात जो अपोजिशन के लोग हैं, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर महंगल, उनका ये कहना है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए वज़ीर आला को। गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो गई है। कुछ फुटेजेस ऐसी चल रही हैं, मैं देख रहा था कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी ये कह रहे थे, गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों से कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते तो आपको हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। एक बिल्कुल जो ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर, जो शायद जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो ये चाह भी रहा होगा कि इस तरह की सिचुएशन यहाँ वहाँ पर बने। तो ये एक अब लेट्स सी कि अभी जो ऐलान हो रहे हैं
کہ بڑا آئرن ہینڈ سے نپٹا جائے گا, دہشت گردی ختم کی جائے گی. ایوری ون وانٹس دیٹ, بٹ کامیابی کب ہوگی؟ پچھلے کئی سالوں سے یہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور یہی بات سنی جا رہی ہے, اور لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے تو 42-45 جوان شہید ہو گئے, ان کی باڈیز بھی ہیں, تو وہ جو دعویٰ ہے کہ جی 54 یا 55 یا 60 دہشت گرد مارے گئے ہیں, ان کی باڈیز کہاں پہ ہیں؟ تو بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا, لیکن گورنمنٹ کے پاس جوابات نہیں ہیں ان ساری چیزوں کے. ایران انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہو گئی ہے, اور ایران نے جو جوابی کارروائی کی اپنے اوپر حملے کے بعد, کویت میں یہ فوٹیجز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کویت میں آگ لگی ہوئی ہے اور امریکن بیسز پر. تو یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ سنگین صورت اختیار کر گیا, اور اب اگر ٹیٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے, ایران پھر دوبارہ حملے کرتا ہے, تو پچھلے 2 دنوں میں ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 170 مقامات پر حملہ کیا ہے ایران کے اندر, چابہار پہ, بندر عباس پہ, اور جو امپورٹنٹ ان کی انسٹالیشنز ہیں. لیکن ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. چیف آف ڈیفنس جنرل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی قطر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے گفتگو ہوئی ہے. تو اس میں اس پر اتفاق کیا گیا کہ ڈپلومیسی جاری رہنی چاہیے. گفتگو جو ہے, ایسا لگتا ہے کہ گفتگو بھی جاری رہے گی, اور لیکن ایران بھی اپنی جو بھی ان کا موقف ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ایک امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہ طے ہوا تھا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہ جو پراکسیز ہیں وہ بھی, ان کی بھی جنگ روکی جائے گی, اور اس میں لبنان کا بھی ذکر کیا گیا تھا. لیکن اسرائیلی کارروائیاں لبنان میں جاری ہیں, جس کی وجہ سے جو ایرانین جو رجیم ہے وہ اس پہ پرٹربڈ ہے, اور پھر ابنائے ہرمز میں اس کا غصہ نکلتا ہے. لیکن ویسٹ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور وہ حکومت بھی جو ہے اس کی بھی بات نہیں مانتے, اور وہ خود سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا لگ رہا ہے. اس میں کچھ ہمارے اپنے جو دوست ہیں وہ بھی بہہ گئے ہیں اس پروپیگنڈا میں, اور وہ بھی یہی چیزیں چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن ایسا بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ جس طریقے سے علی خامنائی کا جو جنازہ تھا اس کو جس طریقے سے لوگوں نے پڑھا ہے, کروڑوں کی تعداد ہے جو عراق اور ایران میں آئی ہے, اور اس میں حکومت بھی پوری کمانڈ میں نظر آئی ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی فریکشنز ہیں اور حکومت کو کوئی اپنی رٹ کی عملداری میں کوئی پرابلم ہے. اٹس لکس لائک اٹس آل پروپیگنڈا. لیکن بہرحال اس وقت جو صورت تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ ان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر بھی پڑے گا. جانے سے پہلے آج علیمہ خان صاحبہ کا بیان تھا جو عدالت میں, جس میں انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں, ان کے وکیل ملک فیصل نے یہ بات بتائی کہ علیمہ خان کے اوپر یہ جو 26 نومبر کا یہ جو الزام ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے, اور کسی حوالے سے بھی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, اور کہ ان کا اس میں کوئی انوالومنٹ ہے. بہت سارے صحافی جو ہیں اور بہت سارے چینلز پہلے ہی اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے. بہرحال لیٹ سی کہ اب کیا ہوتا ہے, ان کو سزا سنائی جاتی ہے, کتنی دی جاتی ہے, لیکن بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی. مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.